सोचो जरा क्या होता अगर एडल्ट यूजी इतादोरी वापस टाइम में जाके शिबुया इंसिडेंट को रोक देता, वो सब कुछ चेंज कर पाता या फिर कुछ चीजें फिर भी कंट्रोल के बाहर होती। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली वही एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक अल्टरनेट टाइमलाइन जहाँ यूजी को मिलता है सेकंड चांस। यूजी सो रहा होता है लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलती है और उसे तुरंत फील होता है कि कुछ तो गलत है। जब वो डेट देखता है तो अक्टूबर 31 फर्स्ट होता है। उसका दिमाग शॉक हो जाता है क्योंकि वो वही दिन है जिस दिन शिबुया इंसिडेंट शुरू हुआ था। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये एक नॉर्मल यूजी नहीं है बल्कि फ्यूचर का एडल्ट यूजी है, जिसके पास अपनी सारी मेमोरीज, सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस और एक अपकमिंग इवेंट की नॉलेज है। अगर यूजी चाहता तो एक दिन पहले ही आके सबको वार्न करके पूरे इंसिडेंट को शुरू होने से पहले ही रोक देता, लेकिन वो बहुत इजी हो जाता और स्टोरी का थ्रिल खत्म हो जाता। इसीलिए ये टाइमलाइन में एग्जैक्टली उसी मूवमेंट से स्टार्ट होती है जहाँ ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट हुई थी। साथ ही एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि सुकुना का सिचुएशन बिल्कुल सेम है, मतलब यूजी के अंदर उतने ही फिंगर है जितने उस वक्त ओरिजिनल टाइमलाइन में थे। लेकिन फर्क ये है कि यूजी के पास अब इयर्स का एक्सपीरियंस है जैसे वो 80 साल का हो, जिससे उसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। जैसे ही यूजी शिबुया में एंट्री करता है, उसका पहला एनकाउंटर होता है ग्रासहोफर कर्स से। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये एक अनोइंग और थोड़ा फनी फाइट थी, लेकिन इस बार यूजी बिल्कुल सीरियस मोड में भी नहीं आता। वो कैजुअली अपने हाथ पॉकेट पे डाल के आगे बढ़ता है और एक ही इंस्टेंट में कर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइट लिटरली एक ही सेकंड में खत्म हो जाती है और यहीं से हमें समझ आता है कि ये यूजी कितना ब्रोकन हो चुका है। उसके बाद यूजी तुरंत रियलाइज करता है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है गोजो को सील होने से बचाना, क्योंकि वो जानता है कि अगर गोजो सील हो गया तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। वो बिना डिले किए सीधा उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहाँ गोजो को सील किया गया था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका दिल टूट जाता है। क्लॉक दिखा रहा होता है कि 9:27 PM, लेकिन गोजो एग्जैक्टली 9:26 PM में सेल हो चुका होता है। मतलब सिर्फ 1 मिनट का डिफरेंस और यूजी फिर भी लेट हो जाता है। ये मोमेंट बहुत ही हैवी है क्योंकि इतना पावर और नॉलेज होने के बाद भी वो एक चीज नहीं बदल पाता। इसके बाद यूजी एक्सेप्ट करता है कि अब वो पास्ट को अंडू नहीं कर सकता, तो वो तुरंत अपना फोकस शिफ्ट करता है। अब डिसाइड करता है कि अब जो भी डैमेज होने वाला है उसे मिनिमम करेगा। वो आगे बढ़ते हुए यूजी मेगुमी से मिलता है और उसका सामना होता है जीरो आवासाका से। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये प्रॉपर फाइट थी जहाँ उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल डिफरेंट है। आवासाका अपनी बात प्रॉपरली बोल भी नहीं पाता और यूजी एक ही मोमेंट में उसे इतना पीस में कट कर देता है कि रिएक्शन का चांस ही नहीं मिलता। मेगुमी बिल्कुल शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये अभी हुआ क्या, जबकि यूजी बस कैजुअली बिहेव करता है जैसे ये सब नॉर्मल हो। उसके बाद यूजी और मेगुमी इनो की हेल्प करते हैं और इस टाइमलाइन में ओल्ड सॉर्सरर वुमन और उसका ग्रैंडसन अपना प्लान कंप्लीट नहीं कर पाते। रिजल्ट ये होता है कि इनो सर्वाइव करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये होता है कि तोजी जेनिन कभी रेसरेक्ट नहीं होता, जो ओरिजिनल स्टोरी में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। नॉर्मली इस पॉइंट पर यूजी और मेगुमी अलग हो जाते हैं, लेकिन इस बार यूजी डिसाइड करता है कि टीम को साथ रहना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर का रिस्क को जानता है। थोड़ी देर बाद उसका एनकाउंटर होता है चोजो से, जो ओरिजिनली यूजी का एनिमी था, लेकिन इस टाइमलाइन में यूजी फाइट स्टार्ट नहीं करता बल्कि डायरेक्टली चोजो को सच बताता है कि वो उसका भाई है। पहले तो मेगुमी और इनो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चोजो के दिमाग में वो स्ट्रेंज मेमोरी एक्टिवेट होने लगती है और वो रियलाइज करता है कि यूजी सच बोल रहा है। इसके बाद फाइट कैंसिल हो जाती है और एक डेंजरस एनिमी उसका एलाई बन जाता है, जो फ्यूचर के लिए एक ह्यूज एडवांटेज है। अगला बड़ा मूवमेंट आता है डैगन के साथ। जब टीम वहाँ पहुंचती है, डैगन अपना डोमेन एक्सपेंशन ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये फाइट काफी इंटेंस और डेंजरस थी, लेकिन इस बार यूजी सिचुएशन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही वो डोमेन के अंदर एंट्री करते हैं, वो डैगन को इतना इजिली ओवरवेल करता है कि फाइट वन साइडेड हो जाती है। वो अपनी स्पीड और पावर से डैगन को डोमिनेट करता है और इनमें पियर्सिंग ब्लड का यूज करके उस फाइट को खत्म कर देता है। माकी और मेगुमी सब देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो फाइट उन्हें ऑलमोस्ट मार सकती थी, वो यूजी ने सेकंडों में खत्म कर दिया। थोड़ी देर के लिए लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन तभी एंट्री होती है जोगो की। जैसे ही यूजी उसे देखता है, उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे याद है कि जोगो ने उसे सुकुना के फिंगर्स फोर्सफुली फीड किया था, जिससे बाद में शिबुया में शिकांड हुआ था। जोगो अपनी सेम प्लान को फॉलो करता है और माकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूजी उसके हाथ मिड एयर में ही पकड़ लेता है और बस एक ही वर्ड बोलता है, डिसमेंटल। अगले सेकंड जोगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये मोमेंट इतना शॉकिंग होता है कि नानामी, नोबारा, मेगुमी सब कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। इसके बाद हेरुटा आता है, लेकिन उसका एंड इतना ऑब्वियस है कि उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब सबसे बड़ा थ्रेट बचा था माहितो, जिसे यूजी खुद हैंडल करने का डिसीजन लेता है। वो माहितो को ढूंढ लेता है और इस बार फाइट नहीं, एक वन साइडेड डोमिनेशन होती है। यूजी माहितो के साथ लिटरली खेलता है, उसे टॉर्चर करता है और उसकी हर एक मूव को इजिली काउंटर करता है। माहितो पैनिक में भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसका आर्म और लेग कट करके उसे कम्प्लीटली हेल्पलेस बना देता है। फिर यूजी उसके पास आता है और कहता है, नाम याद रखना यूजी इतादोरी, और एक पावरफुल ब्लैक फ्लैश के साथ वो फाइट को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही यूजी माहितो को फिनिश करने वाला होता है, तभी केंजाकू और उराहो में वहाँ आ जाते हैं। केंजाकू एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट होने की वजह से तुरंत समझ जाता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं सकता, इसलिए वो माहितो को ऑब्जर्व करके एस्केप करने की कोशिश करता है। यूजी उसे
रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उड़ा में उसके बीच आ जाता है। यूजी बिना किसी इंटरेस्ट के बस एक ब्लैक फ्लैश मारता है और उड़ा को इतनी दूर तक उड़ा देता है कि वो फाइट से प्रैक्टिकली बाहर हो जाता है। अब सिर्फ केंजाकू बचता है। जब वो एस्केप करने की कोशिश करता है, यूजी कामली बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, और इस मूवमेंट पर गेम कंप्लीटली खत्म हो जाता है। डोमेन के अंदर यूजी अनस्टॉपेबल हो जाता है और केंजाकू को कंटिन्यूअसली ब्लैक फ्लैश मारता है और एक फाइनली डिसमेंटल से डिफीट कर देता है। बैटलफील्ड साइलेंट हो जाती है और यूजी प्रिज्म नीलम को उठाता है। इस पॉइंट पर लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, सारे मेजर विलन्स खत्म हो जाते हैं, सुबिया मेसिकानो कंप्लीटली प्रिवेंट हो गया और नानामी नोबारामा की सब सर्वाइव करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, गोजो सातोरू, जो कि अभी भी प्रिज्म रिलम के अंदर सील्ड है। ओरिजिनल टाइमलाइन में गोजो को एंजल के थ्रू फ्री किया गया था, लेकिन एंजल सिर्फ कलिंग गेम की वजह से अपेयर होती है। इस टाइमलाइन में केंजाकू मर चुका है, मतलब कलिंग गेम होता ही नहीं, और बिना कलिंग गेम के इसका मतलब ये है कि गोजो को फ्री करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सिचुएशन थोड़ी आइकॉनिक है क्योंकि यूजी ने ऑलमोस्ट सबको बचा लिया, लेकिन फिर भी गोजो को फ्री नहीं कर पाया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टोरी में एक छोटा सा चेंज आता है। जब केंजाकू एस्केप करने की कोशिश करता है, तब वो डिप्रेशन में कलिंग गेम को एक्टिवेट कर देता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि यूजी उसे रोकता नहीं, क्योंकि यूजी जानता है कि फ्यूचर में गोजो को फ्री करने के लिए एंजल्स की जरूरत होगी, और एंजल्स तभी ही आएंगे जब कलिंग गेम होगा। इसलिए वो इस इवेंट को अलाउ करता है। बाकी सब इवेंट सेम ही रहते हैं और इवेंचुअली सॉर्सर एंजल्स को लोकेट कर लेते हैं। एंजल्स अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके प्रिज्म नीलम को ओपन करती है और फाइनली गोजो सातोरू फ्री हो जाता है। अब अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है। गोजो अलाइव है, सारे इंपॉर्टेंट सॉर्सरर्स अलाइव है, कोई मेसिकार नहीं हुआ और विलन्स अर्ली स्टेज में ही एलिमिनेट हो गए। ये लिटरली जुजुत्सु वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल आउटकम है और यही आंसर है हमारे क्वेश्चंस का। क्या एडल्ट यूजी शिबुया इंसिडेंट को रोक सकता था? तो इसका आंसर है हाँ। सिर्फ रोक ही नहीं सकता था, बल्कि पूरे टाइमलाइन को रीराइट कर सकता था और एक बेटर फ्यूचर रिक्रिएट कर सकता था। और आपको ये टाइमलाइन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।